हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम 81 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे पहले की वीडियो जो है उसमें हमने 80 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो अगर फ्रेंड आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए, तो इसमें पूछा गया है कि चित्रकार फत्तू किस शैली से संबंधित है। तो ऑप्शन मंडी हो जाएगा, कुल्लू हो जाएगा, कांगड़ा हो जाएगा या चंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा मंडी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर मंडी नहीं होता तो हमारा कांगड़ा भी आंसर राइट होता। चलिए नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि इटालियन भित्ति लेप पद्धति से दूल्हे की सवारी नामक एक विशाल भित्ति चित्र कब बनाया गया। तो आपको बताना है कि 1928 ईस्वी में बनाया गया, 1927 ईस्वी में बनाया गया, 1925 या 1924। तो जो दूल्हे की सवारी नामक विशाल भित्ति चित्र है वो 1928 ईस्वी में बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा कि प्रमाण के अनुसार पुरुष का शरीर की चेहराई इसमें है कि प्रमाण के अनुसार पुरुष का शरीर चेहरे की लंबाई का कितना गुना होना चाहिए। 7.5 गुना होना चाहिए, 6.5 गुना होना चाहिए, 3.5 गुना या 2.5 गुना। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा। कितने गुना होना चाहिए? 7.5 गुना होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, या 60 हो जाएगा। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। और रस हमारे कितने होते हैं? वो भी 9 होते हैं। और जो संचारी भावों का संबंध है वो रस से ही संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि सीधी लंबवत रेखाएं सीधी लंबवत रेखाओं से किस मनोदशा का संबंध नहीं है। मतलब सीधी लंबवत रेखाओं से किस मनोदशा का संबंध नहीं है। तो शक्ति हो जाएगा, गौरव हो जाएगा, स्थायित्व हो जाएगा या विश्राम हो जाएगा। तो फ्रेंड जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है तो वो हमारा विश्राम हो जाएगा। ठीक है, सीधी लंबवत रेखाओं से जो संबंध नहीं है वो विश्राम से संबंध नहीं है। इसका जो शक्ति से भी हो जाएगा और स्थायित्व से भी हो जाएगा और गौरव से भी हो जाएगा। ठीक है, तो संबंध है किससे नहीं? तो विश्राम से नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि मुख्य वर्ण में कौन सा रंग शामिल है। मुख्य वर्ण में कौन सा रंग शामिल है आप लोगों को बताना है। लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा या पीला हो जाएगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा डी वाला हो जाएगा, यानी कि तीनों है। और वैसे भी हमारे मुख्य वर्ण कितने होते हैं? लाल, पीला, नीला। और विरोधी भी हमारे कितने होते हैं? 3 ही होते हैंगे। ठीक है, तृतीयक रंग भी हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। कहीं कहीं आपको तृतीयक रंगों की संख्या 3 ना दे के 6 दे दी जाएगी। देखिए फ्रेंड, आप में से कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि मैम आपकी पहले की वीडियो कैसे देखें। तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं कि किस तरीके से प्लेलिस्ट को हमें सर्च करना है। तो कोई नहीं, आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं कि स्टडी फॉर सक्सेस आर्ट प्रैक्टिस सेट 10, प्रैक्टिस सेट 9 या स्टडी फॉर सक्सेस आर्ट वेस्टर्न आर्ट प्लेलिस्ट। इस तरीके से आप जो है सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें पूछा गया है कि चित्रकार जिस चित्रभूमि पर अंकन करता है वह सुष्ठुता है क्या है। 1 आयामी हो जाएगा, 2 आयामी हो जाएगा, 13 आयामी हो जाएगा या 4 आयामी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत से लोग क्या सोच रहे होंगे 2 आयामी। तो फ्रेंड इसका 2 आयामी नहीं, इसमें पूछा क्या गया है कि चित्रकार जिस चित्रभूमि पर अंकन करता है, ठीक है, अंकन करता है, तो वो क्या होती है? 1 आयामी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि चित्रभूमि पर दृष्टि का स्वतंत्र एवं मधुर विचरण अथवा गति क्या कहलाता है। तो मतलब चित्रभूमि जो होती है उसमें मतलब जो दृष्टि का स्वतंत्र एवं मधुर वितरण अथवा गति जो होती है वो क्या कहलाती है। मतलब मेन आपको क्या है इसमें क्या पूछा गया है कि आप इतना छोड़िए, मेन फोकस इस पर करिए कि गति क्या कहलाती है। ठीक है, तो गति क्या कहलाती है? तो प्रभाव हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा, प्रभाविता हो जाएगा या सहयोग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? गति जो है वो प्रभाव कहलाती है। ठीक है, क्योंकि गति इस तरीके से ही तो होती है, इस तरीके से। देखिए क्वेश्चन में इसी तरीके से कंफ्यूज करने के लिए घुमा के पूछ लिया जाता है। जैसे कि इसमें देखिए किस तरीके से पूछा गया है कि चित्रभूमि पर दृष्टि का स्वतंत्र एवं मधुर विचरण अथवा गति क्या कहलाती है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, जैसे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। और देखना पूछा क्या गया, छोटा सा पूछा गया कि गति आखिर है क्या। तो प्रभाव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि कला सत्य का अनुकरण है, ये किसकी युक्ति है।
देखिए फ्रेंड, मैंने कुछ डेफिनेशंस की एक छोटी सी वीडियो डाल रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सारे ही जो डेफिनेशंस हैं बहुत अच्छी हैं और बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। ठीक है, जो कला सत्य का अनुकरण है वो अरस्तु ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन है। तो कितनी कलाओं का वर्णन है, 64 कलाओं का वर्णन है। नेक्स्ट है हमारा कि पहाड़ी शैली में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है। तो बसौली हो जाएगा, गुलैर हो जाएगा, चंबा हो जाएगा या पटना हो जाएगा। देखिए जैसे कि आपको पता ही है कि पहाड़ी शैली का जो जन्म हुआ था वो 18वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है, और पहाड़ी शैली में जो चित्रांकन हुआ है वो सबसे ज़्यादा राधा कृष्ण का हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा राधा कृष्ण का हुआ है। और इसमें यही पूछा गया है कि पहाड़ी शैली में कौन शामिल नहीं। देखिए वसौली भी जो है वो भी पहाड़ी शैली में आती है, गुलैर भी है वो भी पहाड़ी शैली में आती है, चंबा है वो भी पहाड़ी शैली में आती है, और जो हमारी पटना है ये पहाड़ी शैली में नहीं आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा वही सी वाला हो जाएगा, यानी कि पटना। नेक्स्ट है हमारा कि रायगढ़ में शिला चित्रों की खोज किसने की थी। तो एंडरसन हो जाएगा, डी एच गार्डन हो जाएगा, या लियोनार्ड एडम हो जाएगा, या पर्सी ब्राउन हो जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, एंडरसन हो जाएगा। ठीक है, रायगढ़ में शिला चित्रों की खोज किसने की थी, एंडरसन ने की थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी में किस देवता की आकृति मोहरों पर मिली है। मतलब सिंधु घाटी की जो मोहरें मिली हैं उन पे किस देवता की आकृति आप लोगों को बताना है। तो पशुपति हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, या वरुण हो जाएगा। तो सभी को पता होगा इसका आंसर पशुपति हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि बादामी गुफा कहाँ स्थित है। तो बीजापुर कर्नाटक, बुर्ज कश्मीर, भीमबेटका मध्य प्रदेश, या औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो जो हमारी बादामी की गुफा है वो बीजापुर कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक है, और बादामी गुफा की खोज किसने की थी, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। देखिए मैंने आपसे लोगों से कहा था कि जो लोग सबसे पहले आंसर देंगे, जो मैं पूछती हूँ आपसे, उसका आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो फ्रेंड ठीक है, आप आंसर तो बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन हमारे जो नए फ्रेंड जुड़ते हैं चैनल से वो नहीं समझ पाते हैं कि आंसर किसका है। तो आप ना आंसर को अच्छे से लिखिएगा और पूरा लिखिएगा कि मैंने पूछा था लास्ट वीडियो में आपसे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो आपने सबने सही बताया था, लेकिन थोड़ा सा वो हो गया था। तो आप पूरा लिखिए कि 1900 जो भी आपको लिखना है सन, उसमें मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, इस तरीके से पूरा आंसर देना है, और जो सबसे पहले देगा उसका आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। अब जिसको भी अपना आंसर जो है टॉप पर दिखाना है वो फास्ट मुझे आंसर देगा। ठीक है, चलिए इसमें पूछा गया है कि अभ्रंश शैली का चित्रण परिपाटी की खोज कब हुई थी। तो 1913 हो जाएगा, 1913, 1914, 1915 या 1916। तो अभ्रंश शैली चित्रण की परिपाटी की को खोज हुई थी वो 1913 में हुई थी। और जो अभ्रंश शैली है ये जैन शैली से, मतलब जैन शैली का इसमें चित्रण हुआ है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि कालिदास के ऋतु संहार पर आधारित दंपत्ति का प्रेम प्रसंग किससे संबंधित है। तो बसंत विलास हो जाएगा, कल्पसूत्र हो जाएगा, लॉर्ड चंद्र हो जाएगा, या उत्तराध्ययन सूत्र हो जाएगा। तो फ्रेंड जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा बसंत विलास हो जाएगा। ठीक है, कालिदास के ऋतु संहार पर जो आधारित दंपत्ति का प्रेम प्रसंग के जो चित्रण मिला है वो बसंत विलास में मिला है। नेक्स्ट हमारा कि रसिक प्रिया की रचना किसने की थी। रसिक प्रिया की किसने की थी, केशव ने की थी, विहारी ने की थी, अज्ञा ने की थी, या निराला ने की थी। तो जो रसिक प्रिया है उसकी जो रचना की थी वो किसने की थी, केशव दास ने की थी। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए मैं बार बार नहीं कहती हूँ हर क्वेश्चन के आगे कि आपको इसका आंसर है तो कमेंट बॉक्स में छाप दो, या कर दो, जो भी है। मुझे लगता है कि ज़्यादा बोलने से ना आप लोग इरिटेट होते हो, आप ही लोग नहीं कि बच्चे का मन नहीं करता है पढ़ने का, कि एक क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार नहीं बोलती हूँ। अगर आपको इनके आंसर आते हो तो आप मेरे बताने से पहले कर दिया करो। ठीक है, चलिए इसमें पूछा गया है कि नायिका भेद के चित्रों में किसको आधार बनाया गया है।
ठीक है। तो षष्ठ नायिका हो जाएगा, सप्त नायिका या अष्ट नायिका या नव नायिका। तो जो नायिका भेद के चित्रों में जो आधार बनाया गया है वो अष्ट नायिका को बनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि जयदेव ने किसकी रचना की है, तो गीत गोविंद हो जाएगा, रामायण हो जाएगा, बिहारी सस्सई हो जाएगा, कि राम की शक्ति का पूजा हो जाएगा। तो जयदेव की रचना किसने की है, गीत गोविंद, ठीक है। जयदेव ने किसकी रचना की है, गीत गोविंद की। नेक्स्ट है हमारा कि तुलुक ए बाबरी की रचना किसने की है, क्या तुलुक ए बाबरी की रचना किसने की है, तो इसका आंसर जो है हमारा बाबर हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा, अकबर हो जाएगा या शाहजहां हो जाएगा। तो जो तुगलक ए बाबरी की रचना है वो बाबर ने की है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि अकबर काल के चित्रों की सर्वोत्तम कृति कौन सी है, ठीक है। अकबर नामा हो जाएगा, बादशाह नामा हो जाएगा, तुगलक ए बाबरी हो जाएगा, ये हुमायूं नामा हो जाएगा। तो जो अकबर काल के चित्र की सर्वोत्तम कृति है वो क्या है, अकबरनामा हो जाएगा। अगर अकबरनामा की जगह हमज़ानामा दिया होता तो हमारा हमज़ानामा भी आंसर राइट होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि राजा बलवंत सिंह से संबंधित 4 चित्र किस शैली से संबंधित है, क्या राजा बलवंत से संबंधित 4 चित्र किस शैली से संबंधित है, आप लोगों को बताना है। जम्बू हो जाएगा, सिख हो जाएगा, गढ़वाल हो जाएगा या कुल्हेर हो जाएगा। तो जो 4 चित्र बने हैं वो हमारे जम्बू शैली से संबंधित है, इनकी ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि जापान के सुप्रसिद्ध कलाविद तथा दार्शनिक विचारक ओकाकुरा कब भारत आए, आप लोगों को ये बताना है कि जो जापान में जो रहते थे कौन, ओकाकुरा, जो दार्शनिक विचारक हैं, ये भारत कब आए थे, तो 1902 में आए थे, 1903 में आए थे, 1904 में, 1905 में। तो ये कब आए थे, ये 1902 में भारत आए थे, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व के प्रख्यात कला आलोचकों ने किसे रंगों का सम्राट कहा, ये आंसर तो सभी को पता होगा, तो इसका आंसर भी आप सबको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर को पूरा लिखना है कि 104 का ये आंसर होगा, या फिर आप पूरा ही लिख सकते हैं रंगों का सम्राट किसे कहा गया है, ठीक है, मैं उसी का ही पिन करूँगी, ठीक है। ये आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट। चलिए अब इसमें पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस किताब हेतु नोबेल पुरस्कार मिला, तो किसके नोबेल पुरस्कार जो है किस किताब के लिए मिला, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गीतांजलि हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि रंग की प्रकृति क्या कहलाती है, रंगत, मान, सघनता, रूप। तो रंग की जो प्रकृति है वो क्या कहलाती है, रंगत कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए बहुत से लोग यहाँ पे मान रहे होंगे, पर मान नहीं, रंगत ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि मस्खरे श्रृंखला किसकी आपूर्ति करती है, तो मस्करे किसकी है, हमारी कृष्णा रेड्डी की है। देखिए फ्रेंड मैं आप एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और बहुत से लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ आपको। नेक्स्ट है हमारा कि किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का मृत्यु काल माना जाता है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, देखिए इसमें मृत्यु काल माना है, तो सभी इसका आंसर भी सभी को पता होगा, क्या हो जाएगा हमारा, औरंगजेब, क्या हो जाएगा, औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब के काल में ही जो चित्रकला है वो बिल्कुल समाप्त हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि कंदरिया मंदिर किस मत से संबंधित है, आप लोगों को बताना है जो कंदरिया मंदिर है वो किस मत से संबंधित है, शैव हो जाएगा, वैष्णव हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा, जैन हो जाएगा, तो किससे है, शैव से है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि किसने कहा कैलाश एक ऐसा उदाहरण है जब मनुष्य का चित्र हृदय व हाथ एक साथ मिलकर एक उच्च आदर्श की स्थापना हेतु कार्य करते हैं, तो ये आपको बताना है किसका कथन है, ये है हमारे पर्सी ब्राउन का कथन है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि किसने कहा एलिफेंटा की मूर्तिकला उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन का प्रतिबिंबित करती है, तो इस फ्रेंड इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हैवेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैवेल हो जाएगा। ये हैवेल ने ही कहा था कि एलिफेंटा की जो मूर्तिकला है वो उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहर की मोटाई लगभग कितनी है, तो 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच या 4 इंच, तो हमारा क्या हो जाएगी, 1 इंच हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे की पंचमढ़ी स्थल किसके निवास स्थल के मिथक रूप से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन घुमा के दे दिया गया कि टीजीटी 2021 में ही पूछा गया था, तो
पांडव हो जाएगा, कौरव हो जाएगा, राम हो जाएगा, बलराम हो जाएगा। तो इसका आंसर भी आप सभी लोगों को आता होगा। पंचमढ़ी जो स्थल है ये किसके निवास स्थल के मृतक के रूप में जाना जाता है? पांडव। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि दक्षिण शैली का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या बरार। तो दक्षिण शैली का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था? बीजापुर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि मधुबनी शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी शैली जो है किस राज्य से संबंधित है? लोक कला का है। बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मधुबनी जो है वो कहाँ की है? बिहार की। और जबकि राजस्थान की क्या है? मांडना हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान की क्या हो जाएगी? मांडना फेमस लोक कला है। नेक्स्ट हमारा कि कला विलास किसकी रचना है? तो क्षेमेंद्र हो जाएगा, वात्स्यायन हो जाएगा, भरतमुनि हो जाएगा या कुंतक हो जाएगा। तो कला विलास जो रचना है वो किसकी है? क्षेमेंद्र की रचना है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय कला की कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें क्या पूछा गया है कि भारतीय कला की कौन सी विशेषता नहीं है? परंपरागतता या धर्म प्रधानता, अमानता या भौतिकवादिता। तो जो हमारी भारतीय कला की विशेषता नहीं है वो भौतिकवादिता नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी क्वेश्चन लोक कला से पूछ लिया गया है। इसमें पूछा है कि चौक पूर्णा किस राज्य से संबंधित है? तो चौक पूर्णा किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार की लोक शैली क्या है? तो बिहार की लोक शैली हमारी क्या है? अहपन। क्या है? अहपन, यानी कि वी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि किसने सांची के कैलाश मंदिर में शैव विषय वाली कुछ रेखाओं को खोजा था? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा शिवराम मूर्ति हो जाएगा। इन्होंने ही कांची के कैलाश मंदिर में शैव विषय वाली कुछ रेखाओं को खोजा था। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध संगीतक तानसेन किस मुगल शासक के दरबार में था? तो अकबर के दरबार में थे ये। ठीक है। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि आदम और हब्बा किसकी कृतियाँ हैं? तो आप लोगों को बताना है जो आदम और हब्बा हैं ये KCL पन्नेकर की हैं। ठीक है। KCS यहाँ पे L देख रखा है, KCS होगा, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि चित्रलक्षण का जर्मन अनुवाद जो है, मतलब चित्रलक्षण का जो जर्मन अनुवाद है वो किस सन में हुआ है? आप लोगों को बताना है। तो किस सन में हुआ है? ये 1913 में हुआ। आप लोगों को ये याद रखना। और चित्रलक्षण के जो रचयिता हैं वो कौन है? नग्नजीत या बहजीत। नेक्स्ट है हमारा कि किसने कहा, क्या है? नेक्स्ट है हमारा कि किसने कहा कि कला मनुष्य में अपनी अभिव्यक्ति करता है? किसने कहा कला मनुष्य में अपनी अभिव्यक्ति करता है? तो किसने कहा? ये टैगोर ने, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आप लोग इसका भी आंसर क्रोचे समझ रहे होंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का ही कथन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि दसवंत चित्रकार की मृत्यु कब हुई? यानी कि दसवंत जो हैं ये कहाँ के हैं? मुगल चित्रकार हैं। और पूछा गया है कि इनकी मृत्यु कब हुई? तो जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 1584 में हुई थी। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। और जो हम देखिए, मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं एक वेस्टर्न आर्ट की सीरीज़ चलाएंगे जो 1 लाइनर क्वेश्चन की होगी, और एक हम प्रैक्टिस सेट की चलाएंगे। तो आई थिंक मुझे लगा कि आप लोगों को वेस्टर्न आर्ट की जो सीरीज़ मैं चला रही हूँ वो पसंद नहीं आई, तो इसलिए मैंने उस वेस्टर्न आर्ट की सीरीज़ को बंद कर दिया है। और आज से हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और कुछ मैं गुफाओं के 1 लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ चलाऊँगी। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।